कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्राओं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम अध्याय 10 प्रारंभ करते हैं, तरंग प्रकाशिकी। इसमें हम सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में विचार करेंगे। हमने स्क्रीन पर डाल रखा, उसको देखिए, हम भी बताते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह आपने पढ़ा है, जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें दृष्टि संवेदना का आभास कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने के काम में आती है, जिससे हम वस्तु देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें दृष्टि संवेदना का आभास कराती है। प्रकाश ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के संबंध में अनेक तथ्य ज्ञात हैं, जैसे प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है या प्रकाश का संचरण सरल रेखा में होता है। प्रकाश मुड़ता नहीं। अगर प्रकाश की कोई किरण जा रही है, टॉर्च से हम लाइट डाल रहे हैं, अगर बीच में दीवार आ गई तो रुक जाएगी। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात, प्रकाश का निर्वात में होकर चलना। तीसरी बात, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि। इन तथ्यों को समझने के लिए प्रकाश की प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए। इसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत तथा हाइगन्स का तरंग सिद्धांत प्रमुख है। इस बार कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण, ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत इसमें प्रमुख है आपके लिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम पहले तरंगाग्र बताते हैं कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र के विषय में जानेंगे। तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में रहते हैं। तरंगाग्र किसी बिंदु पर खींची गई अभिलंबवत रेखा उस बिंदु पर तरंगाग्र के संचरण की दिशा को प्रकट करती है तथा किरण कहलाती है, रे। तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र कई प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः हम 2 या 3 प्रकार के तरंगाग्र अनुभव करते हैं। इनमें हमने तीनों प्रकार के तरंगाग्र का डायग्राम स्क्रीन पर डाल रखा है। पहला तरंगाग्र है गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हों तो वे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। यदि हम उस बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचें तो उस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में होंगे, क्योंकि स्रोत से उत्पन्न हलचल इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक साथ पहुंचेगी। अतः इस दशा में तरंगाग्र गोलीय या स्फेरिकल होगा तथा किरणें त्रिज्या रेखाएं होंगी। जो वृत्त की या गोले की त्रिज्याएं होंगी वो किरणों के रूप में चलेंगी। ये गोलीय तरंगाग्र हुआ। दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। यदि माध्यम में तरंगें एक गोलीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हों तो वे भी सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। इस दशा में समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों का जो लोकस होगा, एक बेलनाकार पृष्ठ, सिलेंड्रिकल सरफेस या बेलनाकार जो सतह होगी। अतः इस दशा में तरंगाग्र बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा। जैसे दूसरा चित्र दिया है बी पार्ट, बेलनाकार तरंगाग्र का।
रेखीय स्रोत में ऐसा होगा। अच्छा, इसके बाद समतल तरंगाग्र, स्रोत से बहुत अधिक दूर पर गोलीय अथवा बेलनाकार तरंगाग्र की त्रिज्या बहुत अधिक होगी तथा तरंगाग्र का एक लघु भाग समतल प्लेन प्रतीत होता है और वो ऐसा लगेगा जैसे समतल है। स्रोत से अनंत दूरी पर तरंगाग्र सदैव समतल होते हैं तथा किरणें समांतर ऋजु रेखा में चलती हैं, ऋजु रेखीय होती हैं। y बराबर a साइन 2 पाई ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, धनात्मक x दिशा में संचरित होने वाली समतलीय तरंग की समीकरण है। तो आज 3 प्रकार की तरंगाग्र के बारे में हमने चर्चा करी और आगे हाइगन का सिद्धांत वगैरह और इससे परावर्तन और अपवर्तन के नियम को विकसित करना है। 2 बड़े सवाल हैं, उनको देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हैं वो कराएंगे। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल ये जो स्क्रीन पर हमने कार्य डाला है इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें और तैयार करें। आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।